Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am your mathematics teacher Hania Malik and today we are going to solve exercise 2B of chapter number 2 which is natural numbers and whole numbers from your book New Countdown second edition of class 6th. Students, exercise 2B में जिन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन की जो वीडियोस होती हैं उनमें हर पॉइंट बहुत डिटेल से डिस्कस होता है। एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए हर पॉइंट डिस्कस नहीं हो पाता है। सो पहले आप वो वीडियोस देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप इजीली समझ कर एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका फर्स्ट पार्ट है 512 + 205 इज इक्वल्स टू डैश प्लस 512। सो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और इसमें हम नंबर की प्लेसेस को चेंज करते हैं। a + b इज इक्वल्स टू b + a। सो इस नंबर को आप a कंसिडर करें और इसको b। a + b इज इक्वल्स टू b + a। इट मीन्स यहाँ पर ये नंबर आएगा 205। सेकेंड है 5430 + 0 इज इक्वल्स टू डैश। 5430 में अगर हम 0 प्लस करते हैं तो सेम यही नंबर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 54 + 36 + 40 इज इक्वल्स टू 54 + डैश प्लस 40। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसमें हम नंबर्स की डिफरेंटली ग्रुपिंग करते हैं। सो यहाँ पर आप देखें 54 36 40 54 डैश 40। सो यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है? 36। तो यहाँ हम लिख देंगे 36। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ 2 इवन होल नंबर्स इज इवन। 2 इवन होल नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो जो उसका आंसर होगा यानी जो उसका सम होगा वो इवन नंबर होगा। सो मैं यहाँ पर 2 इवन होल नंबर्स लेती हूँ तो इसका आंसर होगा 6। 2 इवन होल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर इवन नंबर ही होता है। आप इनके अलावा अगर दूसरे नंबर्स को भी ऐड करेंगे तो आंसर इवन नंबर ही होगा। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड है द सम ऑफ 2 ऑड होल नंबर्स इज ऑड। अगर हम 2 ऑड होल नंबर्स को ऐड करें तो सम उसका ऑड नंबर ही होगा। सो मैं यहाँ पर 2 ऑड होल नंबर्स लेती हूँ। 9 + 5 इज इक्वल्स टू 14। सो जब हम 2 ऑड होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास ऑड नंबर नहीं आता, इवन नंबर आता है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड है द सम ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड होल नंबर इज इवन। एक इवन और एक ऑड होल नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जो उसका सम होगा वो इवन होगा। सो एक हम ले लेते हैं इवन नंबर और एक हम ले लेते हैं ऑड नंबर। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास ऑड नंबर आएगा। तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन के आंसर को लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट हमारे पास कौन सा है? 999। कैसे? क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स हैं और ये ऑड नंबर है। और ये लार्जेस्ट किस तरह है? क्योंकि इसके बाद आता है 1000। 1000 में तो 4 डिजिट्स हैं, इसलिए लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स है 999। हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। देन स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट। स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट हमारे पास है 100। किस तरह? क्योंकि ये 3 डिजिट्स है, ये इवन नंबर भी है। और ये स्मॉलेस्ट किस तरह से है? क्योंकि इससे पहले आता है 99। तो 99 तो 2 डिजिट्स हैं, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट हमारे पास है 100। अब 999 में से हम माइनस कर देंगे 100 को तो हमारे पास आंसर आएगा 899। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास और हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। बट हम इनको सॉल्व करेंगे और प्रूफ के साथ देखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8 - 4 - 2 इज इक्वल्स टू 8 - 4 - 2। सो देखते हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम 8 एज इट इज लिख देंगे। 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2। 8 - 2 इज इक्वल्स टू 6।
अब दूसरी साइड देखते हैं, 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 एंड माइनस 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो क्या 6 और 2 इक्वल हैं? नॉट इक्वल, इट मीन्स दिस इज फॉल्स। सेकेंड है 10 माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 माइनस 4। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 10 हम एज इट इज लिखेंगे, 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8, 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4 एंड माइनस 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या 8 और 0 इक्वल हैं? नॉट इक्वल, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड पार्ट है हमारे पास, 10 माइनस 6 माइनस 4 is equals to 10 minus 6 plus 4। तो 10 हम पहले as it is लिखेंगे, 6 minus 4 is equals to 2, 10 minus 2 is equals to 8, 10 minus 6 is equals to 4, 4 plus 4 is equals to 8, 8 equal है 8 के, it means this statement is true। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, 15 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 15, 15 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3 एंड 12 माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 3। क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए हम माइनस 3 लिखेंगे। क्या 3 इक्वल है माइनस 3 के? नहीं, 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 3, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है डैश प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 18। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 18, 18 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 18। सेकेंड है 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय डैश। ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 6। थर्ड पार्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो ये 5 पहले 7 से मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर ये 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ पर 5 मिसिंग है तो हम यहाँ लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2। फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। यहाँ पर वो नंबर आएगा जो मल्टीप्लाई हो रहा है एडिशन के नंबर्स के साथ। ये नंबर पहले मल्टीप्लाई होगा 3 से, जो हम यहाँ लिखेंगे, फिर यही नंबर मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो यहाँ पर आप देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 4 है, इट मीन्स ये जो 5 है ये वो नंबर है जो पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस नंबर से हमें आइडिया हुआ कि यहाँ पर 5 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर भी 5 आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर यही 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4। फिफ्थ पार्ट है 6 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल्स टू 6। 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 6 ही आए? 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा। सिक्स्थ पार्ट है 5 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 5। 5 में कौन सा नंबर प्लस करें कि आंसर 5 ही आए? तो 5 में हम 0 प्लस करेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं होगा, 5 ही आएगा। सेवेंथ पार्ट है 12 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 12। 12 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर 12 ही आए? तो 12 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 12 ही आएगा। 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। 8 पार्ट है डैश डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 0। किस नंबर को 10 से डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 आंसर आएगा, क्योंकि 0 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। अगर 10 को 10 से डिवाइड किया जाता तो 1 आंसर होता। 9 पार्ट है डैश डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। किस नंबर को 0 से डिवाइड करें तो आंसर 0 आए। सो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, आपकी बुक के हिसाब से ये क्वेश्चन ऐसा ही है और यहाँ पर इसका आंसर आएगा 0, बट इस 0 की वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये पॉसिबल नहीं है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी जब डिवीजन की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि 0 को जब भी हम किसी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका जो क्वोशिएंट होता है, यानी जो आंसर होता है, वो हमारे पास होल नंबर आता है। बट ये तो नॉन ज़ीरो नहीं है, ये तो 0 है, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 0, जैसे यहाँ पर लिखा है 10 डिवाइडेड बाय 0, या फिर आप ये कर सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। अगर आपके टीचर्स ने करेक्शन करवाया
तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर ऐसे ही रहने दीजिएगा। बट ये नॉट पॉसिबल है, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। यहाँ पर या तो आप साइन चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 1 कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है बीच में प्लस का साइन, और एक टर्म हमारे पास ये है। अब इन दोनों टर्म्स में एक वैल्यू हमारे पास कॉमन है, 542। तो हम यहाँ लिखेंगे 542। अब इस टर्म में 542 कॉमन है, रिमेनिंग क्या है 92, तो हम लिखेंगे 92। और इस टर्म में भी 542 कॉमन चला गया है, तो रिमेनिंग क्या है 8 प्लस 8। अब 542 हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 92 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 100। अब 542 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, तो हम आंसर लिखेंगे 542। अब यहाँ 2 0 है तो यहाँ 2 0 हो जाएंगे आंसर। सो सिंपल। अगर यहाँ 1 0 है तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, यहाँ 3 0 है तो यहाँ पर 3 0 आ जाएंगे। सेकेंड पार्ट है 365 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 365। अब ये क्या है, ये एक सिंगल टर्म है। इस सिंगल टर्म में भी हमारे पास एक वैल्यू जो है वो कॉमन है, जो कि है 365। ठीक है, अब 365 कॉमन आ गया तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है 99। जब भी सिंगल टर्म हो और वो कॉमन चली जाए तो रिमेनिंग हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ हम करेंगे +1। अब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 365 हम लिखेंगे एज इट इज, 99 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 100, और जब हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 36,500। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है बीच में प्लस का साइन है और एक टर्म ये है। इन दोनों में हमारे पास कॉमन वैल्यू है 612। इस टर्म में से हमारे पास 612 कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास 6 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 प्लस का साइन, और इस टर्म में हमारे पास 612 जो है वो कॉमन आ गया है और रिमेनिंग हमारे पास 4 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। अब हम 612 को एज इट इज लिखेंगे और प्लस करेंगे, 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6120। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इन क्वेश्चंस को भी हम क्विकली सॉल्व करके देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स। सो फर्स्ट है 16 डिवाइडेड बाय 4, तो 16 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4s are 16। सो यहाँ पे 4 आ गया आंसर, डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 16 हम एज इट इज लिखेंगे, 4 divided by 2 is equals to 2, 16 divided by 2, 2 8s are 16, तो क्या 2 इक्वल है 8 के? 2 is not equal to 8, तो ये है फॉल्स। सेकेंड पार्ट में हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 एज इट इज लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 30, 4 3s are 12 and 4 0s are 0, एंड यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 6, 20 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 120, 120 और 120 इक्वल हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड पार्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 15, तो 13 और 15 जो है वो इक्वल है, नॉट इक्वल, सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन है 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पर पहले हम डिवाइड करेंगे, तो हम 20 एज इट इज लिखेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5, 20 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 25, और यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 2 1s are 2, 1 2 5s are 10,
तो यहाँ पर भी हम 15 लिख लेते हैं। क्या 25 इक्वल है 15 के? नॉट इक्वल, सो दिस इज फॉल्स। अब यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले प्लस करना है या डिवाइड करना है। अकॉर्डिंग टू डिमास रूल आपने करना है, विच मीन्स पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास एडिशन भी है और डिवीजन भी है, तो हमने पहले डिवीजन करना है अकॉर्डिंग टू डिमास रूल। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू 5। सो ये 0 है यहाँ पर और ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है, इट मीन्स ये फॉल्स है। 6th पार्ट है 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि 0 जब भी किसी नॉन ज़ीरो होल नंबर से डिवाइड होता है तो आंसर हमारे पास होल नंबर ही आता है। 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इज इक्वल्स टू 0। सो ये ट्रू है। 7th पार्ट है 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1। 5 को अगर 5 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। 5 1s are 5। सो 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 इज इक्वल्स टू 1। सो ये है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 है 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 12। 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3s are 12। सो 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3। अब अगर हम 4 को 12 से डिवाइड करें तो 4 तो 12 का मल्टीपल नहीं है, तो हमें 0 लेना होगा पॉइंट के साथ। 12 3s are 36, 4 अगेन 0, फिर 12 3s are 36, 4। सो ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। सो 4 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 0.33। तो क्या 3 इक्वल है 0.33 के? नॉट इक्वल है, सो दिस इज फॉल्स। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स दिस इज डन फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। इस चैप्टर के MCQs रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम MCQ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।